गरीब लड़की का राज जब सच सामने आया तो सब रो पड़े। शहर के एक अमीर इलाके में एक बड़ी सी कोठी थी। इस कोठी में रहमान साहब अपनी बीवी और बेटी आयशा के साथ रहते थे। उनके घर में काम करने वाली एक गरीब लड़की थी जिसका नाम था सना। सना रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, बर्तन, सफाई, कपड़े, सब कुछ। लेकिन घरवाली यानी आयशा की माँ उसे कभी इज्जत नहीं देती थी। छोटी छोटी बात पर उसे डांटना, जलील करना इसका मामूल बन चुका था। मगर सना हमेशा चुप रहती, ना जवाब देती, ना शिकायत करती। एक दिन आयशा की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो अपने कमरे में गिर गई और बेहोश हो गई। घर में अफरा तफरी मच गई। आयशा की माँ चीख रही थी, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। रहमान साहब भी घबरा गए। तभी सना भागती हुई आई। इसने आयशा को देखा, इसकी हालत चेक की और फौरन बोली, उनकी शुगर लो हो गई है, जल्दी से मीठा दो। सब हैरान रह गए, क्या, तुम्हें कैसे पता? मगर वक्त ज़ाय किए बगैर सना ने किचन से जूस उठाया और आयशा को पिलाया। कुछ ही देर में आयशा होश में आ गई। घर वालों के लिए सब बहुत हैरान कुन था। रहमान साहब ने सना से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? सना खामोश हो गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोली, मैं भी कभी डॉक्टर बनना चाहती थी। घर में खामोशी छा गई। सना ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। मेरे वालिद एक मजदूर थे, लेकिन उनका ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं स्कूल में हमेशा टॉप करती थी। टीचर्स भी कहते थे कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। मगर एक दिन मेरे वालिद का एक्सीडेंट हो गया। घर का सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया। मजबूरना मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैंने घर चलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। सना रोते हुए बोली। ये सब सुनकर आयशा की माँ भी शर्मिंदा हो गई। जिस लड़की को वो रोज जलील करती थी, आज इसी ने उनकी बेटी की जान बचाई थी। आयशा ने बेड से उठकर सना का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मेरी बारी है। अगले दिन रहमान साहब ने सना को बुलाया और कहा, तुम कल से काम नहीं करोगी। सना घबरा गई। उसे लगा शायद इसे निकाल दिया गया है। मगर रहमान साहब मुस्कुराकर बोले, तुम कल से स्कूल जाओगी। सना की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था। मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा। तुम डॉक्टर बनोगी और अपना ख्वाब पूरा करोगी। सना जोर जोर से रो पड़ी। जिंदगी में पहली बार किसी ने इसके ख्वाब को समझा था। वक्त गुजरता गया। सना ने मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और कुछ सालों बाद वो वाकई डॉक्टर बन गई। आज वो इसी शहर के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर है और रोज गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती है। एक दिन आयशा और उसकी माँ अस्पताल आए। सना ने उन्हें मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया। आयशा की माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें मुआफ कर दो। सना मुस्कुराकर बोली, इंसान की पहचान इसका माजी नहीं, बल्कि इसका दिल होता है। इख्तितामी लाइन, हर गरीब कमजोर नहीं होता। कभी कभी इसके ख्वाब सिर्फ वक्त के इंतजार में होते हैं।